Hello readers, welcome to my channel. Today I explain new lesson Father's Help by R.K. Narayan. Father's Help means पापा की मदद. R.K. नारायण ये इनका शॉर्ट नेम है. उनका फुल नेम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, जो कि 1906 में बॉर्न हुए थे और इंडियन राइटर्स में सब बहुत फेमस राइटर्स हैं. ही हैड इज एजुकेशन इन द क्रिश्चियन मिशन स्कूल एट मद्रास, और उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन मिशन स्कूल से अपनी एजुकेशन ली है, पढ़ाई की है. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम महाराजाज कॉलेज मैसूर, और मैसूर के महाराजा कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन करी है. हिज फादर वॉज द हेड मास्टर ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल. उनके फादर जो थे गवर्नमेंट स्कूल के हेड मास्टर थे. आर के नारायण रॉट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. फ्यू एग्जाम्पल्स कुड बी साइटेड हेयर. उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कि उन्होंने 1937 में लिखी है, द डार्क रूम 1938, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज 1947, अ टाइगर ऑफ मालगुडी 1983. फादर्स हेल्प इज टेकन फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज. और जो फादर हेल्प है ये एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज जो उनकी बुक है उसमें से लिया गया है एक्सट्रैक्ट. Now start the lesson. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. बेड पे पड़े पड़े स्वामी एकदम चौंक के उसे एहसास होता है कि आज तो मंडे की सुबह है. इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, ऑलरेडी मंडे वॉज देयर. और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही तो फ्राइडे का लास्ट पीरियड था और अब एकदम मंडे आ गया. ही होप दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग टू डस्ट, बट दैट कोल्ड बिल्डिंग Albert Mission School had withstood similar prayers for over 100 years now. वो सोचता है कि काश भूकंप आ जाए और वो स्कूल की बिल्डिंग को धूल में मिला दे, लेकिन कहाँ वो इतनी बड़ी है बिल्डिंग एल्बर्ट मिशन स्कूल की, वो 100 सालों से ज़्यादा सेम प्रेयर्स को झेल रही है. एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, तो 9 बजे स्वामीनाथन रोने लगता है, मीन्स नाटक करता है. आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द हो रहा है. हिज मदर सेड वाई डोंट यू गो टू स्कूल इन जुटका. तो उसकी मदर कहती है कि तुम स्कूल जुटका रिक्शा में क्यों नहीं जाते, so that I may be completely dead at the other end. Have you any idea what it means to be jolted in a jut? तो जब उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम रिक्शा में क्यों नहीं जाते स्कूल, तो वो कहता है कि आप जिससे कि मैं एक तरह से पूरा ही मर जाऊं. आपको आइडिया भी है कि जुटका में कितने जोल्टेड मीन्स होता है झटके, रिक्शा में कितने झटके लगते हैं. हैव यू मैनी इंपॉर्टेंट लेसन टुडे. तो उसकी मम्मी पूछती है क्या तुम्हारे आज स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट लेसन, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है. इम्पॉर्टेंट, वाह, दैट ज्योग्राफी टीचर हैड बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर नाउ, and we have arithmetic, which means for a whole period we are going to be beaten by the teacher. Important lesson. तो वो एकदम जब उसकी मम्मी पूछती है इम्पोर्टेंट लेसन है क्या, तो वो कहता है इम्पोर्टेंट, बा मीन्स अरे अच्छी कह दो. वो कहता है नहीं, वो ज्योग्राफी की टीचर वो तो 1 साल से सेम लेसन पढ़ाई जा रही है, और अरिथमेटिक जो गणित होता है एक तरह से, तो वो पूरे पीरियड बस उनसे टीचर से पिटते रहो, और आप कह रही हो इम्पोर्टेंट लेसन. एंड मदर जनरसली सजेस्टेड डेट स्वामी माइट स्टे एट होम. तो मदर जो है प्यार से कह देती है चलो ठीक है, नहीं है इंपॉर्टेंट लेसन तो घर पे रुक जाओ. एट 9:30 when he ought to have been shouting in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. Father asked him, have you no school today? तो 9:30 पर जब वो स्कूल की प्रेयर में एक तरह से स्कूल प्रेयर कर रहा होता है, लेकिन स्वामी जो है उस टाइम अपने मदर्स के रूम में बेंच पे लेटा हुआ था. फादर आस्क्ड हिम, तो पापा पूछते हैं उससे आज तुम्हारा स्कूल नहीं है. हेड एक, स्वामी रिप्लाइड, तो स्वामी कहता है सिर में दर्द हो रहा है. नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो. तो वो कहते हैं क्या बकवास है, कपड़े पहनो और जाओ. वो फिर कहता है हेडेक, देन laugh about less on Sundays and you will be without headache on Monday. तो उसके पापा कहते हैं लॉफ अबाउट लेस ऑन संडेज, संडे को आलस कम करा करो तो तुम्हारे मंडे को सिरदर्द नहीं होगा. स्वामी न्यू हाउस जब बोर्न हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टैक्टिक्स. आई कांट गो लेट टू द क्लास. तो स्वामी को पता है उसके पापा कितने जिद्दी हैं. जब बोर्न मीन्स जिद्दी, तो उसे पता है उसके पापा कितने जिद्दी हैं, तो वो अपनी टैक्टिक्स मीन्स चाल चेंज करता है, और युक्ति या कह दो वो चेंज करता है, और कहता है मैं स्कूल में इतनी लेट नहीं जा सकता, मैं इतनी क्लास में इतनी लेट नहीं जा सकता.
तो आई एग्री बट यू विल हैव टू, इट्स योर ओन फॉल्ट, यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे। तो फिर वो कहते हैं मैं मानता हूँ तुम नहीं जा सकते, लेकिन ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए था घर पे रुकने से पहले। वॉट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। तो स्वामी कहता है टीचर क्या सोचेगी अगर मैं इतना लेट जाऊँगा तो। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। तो पापा कहते हैं उनसे कहना कि तुम्हारे सिर में दर्द था इसलिए तुम लेट हो। ही विल बी बीट मी इफ़ आई से सो। तो वो कहते हैं कि वो मुझे मारेंगे अगर मैं ऐसा कहूँगा तो। विल ही लेट अस सी वॉट इज़ हिज नेम। तो वो कहते हैं ऐसा करेंगे वो, मैं भी देखता हूँ उनका नाम क्या है। तो वो बताता है उनका टीचर का नाम है सैमुअल। डज ही बीट द बॉयज़। तो पापा पूछते हैं क्या वो बच्चों को मारते हैं। ही इज़ वेरी वॉयलेंट स्पेशली विद बॉयज़ हु गो लेट। तो वो कहते हैं वो बहुत वॉयलेंट है, बहुत मारते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो लेट जाते हैं। सम डेज अगो अ बॉय वॉज मेड टू स्टे ऑन हिज नीज फॉर अ होल पीरियड इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही केम लेट। तो वो कहता है कुछ दिन पहले एक लड़के को अपने घुटनों पूरी पीरियड वो कहता है कुछ दिन पहले पूरे पीरियड एक लड़के को क्लास के कॉर्नर में घुटनों पर बैठना पड़ा क्योंकि वो लेट आया था। एंड दैट आफ्टर गेटिंग 6 कट्स फ्रॉम द केन एंड हैविंग हिज ईयर्स ट्विस्टेड। और वो भी केन केन होती है छड़ी, छड़ी से 6 कट पड़ने के बाद और उसके कान मरोड़ने के बाद वो पूरी क्लास में अपने घुटनों के बल बैठा रहा। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास। तो वो कहता है मैं सैमुअल की सर की क्लास में लेट नहीं हो सकता। इफ़ इज़ सो वॉयलेंट वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। तो पापा कहते हैं अगर वो इतने वॉयलेंट है तो तुम अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बताते उनके बारे में। दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज़ सच अ वॉयलेंट मैन। तो वो लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं, वो इतना वॉयलेंट मैन है। एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वॉयलेंस। और उसके बाद स्वामी ने जो है सैमुअल की जो वॉयलेंस है उसका घोर रूप दिखाना शुरू कर दिया। ल्यूरिड मीन्स घोर रूप। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड केनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सॉ ब्लड ऑन द बॉयज हैंड। जब वो छड़ी से मारना शुरू करता है तो जब तक वो बच्चे के हाथ में खून ना देख ले वो रुकता नहीं है। विच ही मेड द बॉय प्रेस टू फॉरहेड लाइक अ वर्मिलियन मार्किंग। और फिर वही हाथ वो उनके माथे पर लगवाता है जैसे कि कोई टीका लगता हो। स्वामी होप डेट with this his father would be made to see that he couldn't go to his class late। तो स्वामी को ये लगता है कि क्या पता अब इसके पापा जो हैं मुझे क्लास में लेट जाने नहीं देंगे, मीन्स मुझे स्कूल ही नहीं जाने देंगे। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, ही बिकम एक्साइटेड। लेकिन जो पापा का बिहेवियर था वो तो उल्टा ही हो गया जो स्वामी सोच रहा था, वो तो और एक्साइटेड हो गए। वो कहते हैं व्हाट डू दी स्वाइन मीन बाय बीटिंग अवर चिल्ड्रन। वो कहते हैं स्वाइन, स्वाइन मीन्स होता है जो जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। तो वो कहते हैं क्या ये स्वाइन अपने आप को समझते क्या है हमारे बच्चों को मार के। दे मस्ट बी ड्रिवन और ड्राइव आउट ऑफ सर्विस, आई विल सी। इन्हें तो अपनी नौकरी से निकाल देना चाहिए, मैं भी देखता हूँ। द रिजल्ट वॉज ही प्रपोज टू सेंड स्वामी लेट टू हिज क्लास एज अ काइंड ऑफ चैलेंज। और इसका नतीजा ये होता है कि वो स्वामी को अब स्कूल जरूर भेजेंगे एक चैलेंज के रूप में कि उन्हें उसे अब लेट ही भेजना है। ही वॉज गोइंग टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू द हेड मास्टर। और साथ साथ वो स्वामी के हाथ एक हेड मास्टर के लिए लेटर भी भेज रहे हैं। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी गो एनी अवेल, स्वामी हैड टू गो टू स्कूल। और स्वामी ने पूरा विरोध किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था, स्वामी को अब स्कूल जाना पड़ा। बाय द टाइम ही वॉज रेडी अ फादर हैड कंपोज अ लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर, पुट इट इन एनवलप एंड सील्ड इट। और जब स्वामी जो है तैयार होता है तो फादर ने एक पूरा लंबा सा लेटर हेडमास्टर के लिए लिख दिया था, उसे एक लिफाफे में डाला और उसे बंद कर दिया। वॉट हैव यू रिटन फादर, स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। तो स्वामी जो है डरते हुए अपने पापा से पूछता है आपने इसमें क्या लिखा है। नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बस इसे हेडमास्टर को देना और अपनी क्लास में जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल। तो कहते हैं क्या तुमने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में लिखा है, पापा से पूछता है।
plenty of things about him. When your headmaster reads, he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police. वो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में, जब तुम्हारे हेडमास्टर पढ़ेंगे तो वो शायद सैमुअल को ज़रूर स्कूल से निकाल देंगे और उसे पुलिस को दे देंगे. What has he done, father? तो वो पापा से पूछता है, पापा उन्होंने क्या करा है? Well, there is a full account of everything he has done in the letter. तो वो कहते हैं इस लेटर में सब लिखा है जो उन्होंने करा है. गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास. अपने हेडमास्टर को देना और अपनी क्लास में जाना. यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग. और साथ में उनसे एक्नॉलेजमेंट भी लेते आना शाम को. एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है कि किसी चीज़ की सच्चाई को स्वीकार करना, कि मीन्स हाँ ये सही लिखा है नहीं लिखा. तो स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज अ वर्स्ट पेडजुरर ऑन अर्थ. तो स्वामी जो है स्कूल जाता है और उसे एहसास हो रहा था कि वो इस धरती पर सबसे बुरा झूठी गवाही देने वाला है. पेडजुरर होता है झूठी गवाही देना. हिज कॉन्साइंस बॉदर्ड हिम. उसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ थी उसे परेशान कर रही थी. ही वॉज नॉट एट all sure if he had been accurate in his description of Samuel. वो बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि उसने सैमुअल का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो उसके बारे में बताया है, वो सही है नहीं है. Stopped for a moment on the road side to make up his mind about Samuel. तो वो जो है रोड पर रुक जाता है साइड में और सैमुअल के बारे में सोचने लगता है. He was not sure to send he was not such a bad man after all. और वो सोचता है कि वो इतना भी बुरा आदमी नहीं है. पर्सनली ही वॉज मच मोर जेन्युइन देन द रेस्ट. और देखा जाए तो वो जो है और दूसरे टीचर्स से ज़्यादा हंसमुख है. ऑफन ही क्रैक्ड अ जोक टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज इन एक्शन. और स्वामी के जो और वो क्या करता था कि स्वामी की जो आलसपन है उस पर केंद्रित एक दो चुटकुले सुनाता था. एंड स्वामी टुक इट एज अ मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम. और स्वामी उसे सैमुअल के प्रति उसके व्यक्तिगत सम्मान के रूप में लेता था. बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली. लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता था. ही केन स्किन पीपल्स हैंड. स्वामी कास्ट इज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ दिस. और वो जो है छड़ी से जो है स्किन उधेड़ देता था. स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ दिस. और स्वामी ने इसका एक उदाहरण सोचा. देयर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज. और उसकी नॉलेज में ऐसा कोई मामला था ही नहीं. ईयर्स एंड ईयर्स अगो ही वॉज रेप्यूटेड टू हैव स्किन्ड द नकल्स ऑफ अ बॉय इन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड मेड हिम स्मेयर द ब्लड ऑन हिज फेस. बहुत साल पहले उसका नाम हुआ था सैमुअल का कि उसने जो है एक फर्स्ट क्लास के एक बच्चे के नकल्स होते हैं, फिंगर्स के जो जॉइंट होते हैं, उन्हें उधेड़ दिया था. मीन्स उन खाल छील दी थी और उसे जो है फेस पर धब्बे भी पड़ गए थे खून के. नो वन हैड सीन इट एक्चुअली. लेकिन किसी ने ऐसा देखा नहीं था. बट आफ्टर ईयर द स्टोरी परसिस्टेड अमंग द बॉयज़. लेकिन ये स्टोरी जो है कई सालों तक लड़कों के बीच में बनी रही थी. स्वामी's head was dizzy with confusion regard to Samuel's character, whether he was good or bad. और स्वामी का जो सर था वो चकरा रहा था इस कंफ्यूजन में कि सैमुअल का करेक्टर अच्छा है या बुरा है. whether he deserved allegations in the letter or not. कि वो जो लेटर्स में उसके ऊपर इल्ज़ाम थे वो डिज़र्व करता है या नहीं करता है. स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम. स्वामी का जो मन था कि वो यहाँ से घर वापस भाग जाए. एंड बैग इज़ फादर टू बैक द लेटर. और अपने फादर से रिक्वेस्ट करे कि वो लेटर वापस ले लें. बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन. लेकिन जो उसके फादर हैं बहुत जिद्दी इंसान हैं. As he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. और जैसे जैसे वो अपनी स्कूल की बिल्डिंग के करीब पहुंच रहा था उसे एहसास हो रहा था कि उसने झूठी गवाही खुद से झूठी गवाही दी है और अपने टीचर को वो बर्बाद कर रहा है. Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and put him in jail. और शायद हेडमास्टर सैमुअल को स्कूल से निकाल दें, उसे पुलिस को दे दें और पुलिस उसे जेल में डाल दे. For all this disgrace, humiliation and
suffering, who would be responsible? और इन डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मीन्स अपमान, ह्यूमिलेशन मीन्स निरादर, और सफरिंग ये कष्ट। तो ये सारे अपमान, निरादर और कष्ट का जिम्मेदार कौन होगा? स्वामी शडर्ड, और स्वामी एकदम काँप उठता है ऐसा सोच के। द मोर ही थॉट ऑफ सैम्यूल द मोर ही ग्रेव फॉर हिम, ही द डार्क फेस, his small red streaked eyes, his thin line of mustache, his unshaven cheek and chin, his yellow coat, everything filled स्वामी with sorrow। और जितना वो सैमुअल के बारे में सोच रहा था उतना ही वो उदास हो रहा था। उसका जो डार्क फेस है, उसकी लाल धारीदार आँख है, उसकी पतली सी मूछ है, उसकी अनशेवन जो चीक और चिन पर अनशेव बाल हैं, उसका येलो कोट, हर चीज़ स्वामी को एकदम दुख से भर देता था। एज ही फेल्ट द बल्ज ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट ही फाइल्ड लाइक एन एग्जीक्यूशनर। और जैसे ही उसे पॉकेट में लेटर फील होता था, मीन्स जो लेटर उसकी पॉकेट में था तो उठा उठा सा हो रहा था, तो उसे पॉकेट में लेटर फील हो रहा था, तो उसे जो है एक जल्लाद हत्यारा वो उसे अपने आप को महसूस हो रहा था। फॉर अ मोमेंट ही वॉज एंग्री विद हिज फादर एंड वंडर्ड वाई ही शुड नॉट फ्लिंग इन टू द गटर द लेटर ऑफ अ मैन सो अनरीजनेबल एंड स्टबबॉर्न। और कुछ देर के लिए उसे अपने पापा पे भी गुस्सा आ रहा था और सोचा कि क्यों ना इतने नासमझ और इतने जिद्दी आदमी के लेटर को वो नाली में क्यों ना फेंक दे। एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया अकर टू हिम अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ही वो स्कूल गेट में घुसता है स्कूल, तो एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि एक तरह का सॉल्यूशन कह दो। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेड मास्टर इमीडिएटली, बट एट द एंड ऑफ द डे टू that extent he would disobey his father and exercise it independence। तो वो सोचता है कि वो हेडमास्टर को जो लेटर है वो अब तुरंत नहीं देगा, जब सारे पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे, मीन्स जब स्कूल ख़त्म होगा तब देगा। इतनी बात तक वो फादर की डिसोबे करेगा, मतलब इतनी वो पापा की बात नहीं मानेगा और इतने आज़ादी मनाएगा। देर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड फादर वुड नॉट नो इफ़ एनी वे। और वो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी और पापा को पता भी नहीं चलता कि उसने ऐसा करा है। इफ़ द लेटर वर गिवन एट द एंड ऑफ द डे देर वॉज अ चांस दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर। और क्या पता वो लेटर पूरे दिन में आखिरी में देगा तो ये चांस है कि सैमुअल कुछ ऐसा कर दे कि जिससे लेटर की बात सच हो जाए। अब आगे क्या होता है वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको लेसन इतना समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।